गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फिर से आपके समक्ष आपके अपने अनुष्ठान यूट्यूब चैनल पर डॉक्टर सुषमा रानी। तो चलते हैं क्लास में और सबसे पहले क्लास में हमने जो हमारा टॉपिक पीछे चल रहा था, हम उस टॉपिक पर बात करते हैं। उसके बाद हम पहले उस टॉपिक को रिवाइज़ करेंगे, फिर उसके बाद आगे नेक्स्ट क्लास में चलेंगे। जो हमारा कल का टॉपिक था वो था हम योग दर्शन। जैसे कि हमें पता है हम अभी इंडियन फिलॉसफी पढ़ रहे हैं, भारतीय दर्शन को हम पढ़ रहे हैं। वेस्टर्न फिलॉसफर हम पढ़ चुके हैं, वेस्टर्न स्कूल्स हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने आइडियलिज्म को पढ़ा, नेचुरलिज्म को पढ़ा, रियलिज्म को पढ़ा, प्रैग्मेटिज्म को पढ़ा। वो सारे हमारी वेस्टर्न स्कूल्स हैं, वेस्टर्न फिलोसफर्स ने दिए हैं। और जो अभी हम हमारे चल रहे हैं, अभी हमने फर्स्ट साख्य जो इंडियन स्कूल्स हैं, इंडियन फिलोसफी है, उसको हमने पढ़ा साख्य फिलोसफी, जो कि महर्षि कपिल ने दी थी। उसके बाद हमारा जो लास्ट की क्लास में टॉपिक चल रहा था योग फिलोसफी। अगर हम योग फिलोसफी की बात करते हैं तो योग फिलोसफी हमारे महर्षि पतंजलि जी ने दी है। तो उन्होंने योग पर बात की, उन्होंने एक प्रैक्टिकल बेस्ड आप थॉट दिए हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड उन्होंने उनकी थिंकिंग थी। तो उन्होंने योग दर्शन दिया। योग दर्शन की जो योग दर्शन पढ़ा हमने, उसकी मेटाफिजिक्स, उसकी एक्सियोलॉजी, उसकी एथिक्स, उसका लॉजिक, उसका एक्सियोलॉजी, वो सारी चीजें हमने पढ़ी। फिर उसके प्रिंसिपल हमने उसमें देखे लास्ट क्लास में। और उसके बाद हमने लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें हमने एजुकेशन पढ़ा। एजुकेशन पे योगा फिलॉसफी ने क्या कहा, कौन कौन से मार्ग पे चलने की बात की है, कौन से उन्होंने अष्टांग योग दिए हैं, कौन से उन्होंने पंचमहाव्रत दिए हैं, और उन्होंने किस किस की बात की है, कौन सी कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन क्या था उनका, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, एम ऑफ एजुकेशन, करिकुलम, टीचर और स्टूडेंट्स और स्कूल्स, डिसिप्लिन, उन्होंने क्या उन सब पे बात की कल की क्लास में। ये सब हमने देखा और पढ़ा। तो चलिए, आज की क्लास है हमारी अद्वैत वेदांत। अद्वैत वेदांत जो कि एक इंडियन स्कूल्स है और भारतीय संस्कृति का अगर कहें तो कहते हैं ना, भारतीय संस्कृति का की जान है। तो चलते हैं क्लास में, देखते हैं ये अद्वैत वेदांत क्या कहता है। सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री देखेंगे, हिस्ट्री ऑफ अद्वैत वेदांत। अद्वैत वेदांत, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी बैकग्राउंड क्या है, ये देखेंगे। इसके बाद हम इसकी मीनिंग एंड डेफिनेशन देखेंगे अद्वैत वेदांत दर्शन की। फिर उसके बाद हम मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी, लॉजिक, एक्सियोलॉजी और एथिक्स को हम इसे देखेंगे। तो यहाँ पर इसकी हम ये सब चीजें पढ़ेंगे इसमें। इसके अभी सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो फिलॉसफी है, वेदांत फिलॉसफी इज द अल्टीमेट एसेंस ऑफ द डीप एंड डिटेल्स फिलोसफिकल थिंकिंग ऑफ वेदा, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद। जो ये फिलॉसफी है अद्वैत वेदांत की, तो अद्वैत वेदांत का जो है जितने जो इसका फिलोसफिकल थिंकिंग, जो फिलोसफिकल थॉट है, वो क्या है, पूरा जितने भी हमारे ये वेद हैं, जो कि हमारे 4 वेद हैं, कौन कौन से वेद हैं आपका, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, 4 हमारे वेद हैं। वो सब उपनिषद हमारे और अरण्यक, इन सब का जो सार है वो क्या है, वो है हमारा वेदांत। वो है वेदांत, जो है इन सब का सार है, इन सब का जितने भी ये हमारे वेद और वो हुए हैं, इन सब का चिंतन क्या है, वो है वेदांत। तो चलते हैं, इसमें सबसे पहले जो हमारे यहाँ पर सबसे पहले जो पर्सन थे, फर्स्ट पर्सन वादरायण व्यास जी ने, इन्होंने जितनी भी हमारे ये हैं उपनिषद हैं और वेद हैं और अरण्यक हैं, इन सब को फर्स्ट टाइम इन्होंने अपना सूत्र रूप में परोया, सूत्र रूप में प्रस्तुत किया। इन्होंने अपने इस एक ग्रंथ दिया, उस ग्रंथ में इन्होंने इन सब के सार तत्व पे चर्चा की है। जो हमारे ये फर्स्ट पर्सन है वादरायण,
व्यास, ये इन्होंने फर्स्ट टाइम सबसे पहले इन्होंने इनको सूत्र में परोया। अब इन्होंने जो लिखी है, अपनी जो फर्स्ट बुक लिखी है जिसमें इन सब की सबका सार तत्व दिया है, जो जितने भी हमारे वेद पुराण हैं, तो वो है आपका ब्रह्म सूत्र। ब्रह्म सूत्र में इन्होंने इसको दिया है, इनकी ये बुक है, इन्होंने इसकी रचना की है। इसके बाद इन सब जब ये इन्होंने दे दिया, इसका इन्होंने इसके सूत्र का प्रतिपादन किया, उसके बाद लगभग अप्रोक्स 100 ईयर्स बाद और बहुत सारे फिलोसफर आए और बहुत सारे फिलोसफर्स ने अपने अपने थॉट मतलब अपने अपने थॉट के अकॉर्डिंग बहुत सारी फिलोसफीज दी, जिसमें कि इसकी जो वेदांत दर्शन है, इसकी बहुत सारी ब्रांचेज बन गई, बहुत सारी ब्रांचेज आ गई, बहुत सारे संप्रदाय आ गए। तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन से संप्रदाय आए, कौन कौन से इसके बैक में। सबसे पहले तो सबसे पहले फर्स्ट थे आदि गुरु, जो कि आदि गुरु शंकराचार्य, जिन्होंने ये अद्वैत वेदांत दिया है, जिन्होंने अद्वैत वेदांत पर अपने फिलॉसफी पूरी जो फिलॉसफी है अद्वैत वेदांत पर इनकी टिकी हुई है, पूरा इन्होंने इसमें चर्चा की है सभी की। तो ये आदि गुरु शंकराचार्य 9th सेंचुरी में आए, 9वीं शताब्दी पे आए। ये सबसे फेमस रहे। जितने भी हमारे यहाँ पर देखेंगे अभी हम फिलोसफर्स, उन सब में जो आदि गुरु शंकराचार्य हैं वो बहुत फेमस रहे। उस फेमस क्यों रहे? एक तो इन्होंने वेदांत दिया, ये तो है ही इनका फेमस, इस क्योंकि जो हमारी भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति क्या है? भारतीय संस्कृति में धर्म और फिलॉसफी, जो हमारी फिलॉसफी है वो बेस्ड किस पे है? धर्म पर, धर्म बेस्ड फिलॉसफी है। जबकि जो वेस्टर्न फिलॉसफी है वो धर्म बेस्ड नहीं है, लेकिन इंडियन फिलॉसफी जो है वो धर्म बेस्ड है। तो ये जो आदि गुरु शंकराचार्य थे, इन्होंने 4 पीठ की स्थापना कराई थी। अब ये उससे बहुत फेमस हुए जब इन्होंने 4 पीठों की स्थापना कराई पूरे यहाँ भारत में, तो ये क्या ना लोगों में फेमस हो गए। अब हर तरह के लोगों में, चाहे तो आपके लोकल से कहो कि जो कम पढ़े लिखे लोग थे, उनमें भी इनकी बहुत ज्यादा ये फेमस हुए, जो पढ़े लिखे लोग थे उनमें भी फेमस हुए। तो ये हर तरीके के, हर एक चाहे आपका अपर क्लास है, चाहे आपका मिडिल क्लास है, और चाहे आपका लोअर क्लास है, हर एक क्लास में आदि गुरु शंकराचार्य को मानने वाले लोग बहुत ज्यादा हुए, बहुत ज्यादा इन्होंने प्रसिद्धि पाई। तो ये सबसे ज्यादा फेमस यहाँ पर है आदि गुरु शंकराचार्य। इनके बाद रामानुजाचार्य आए, जो कि 12वीं शताब्दी है, 12th सेंचुरी में ये आए। इन्होंने क्या दिया? विशिष्टता द्वैतवाद। इन्होंने तो अद्वैतवाद दिया, इन्होंने रामानुजाचार्य ने दिया 12th सेंचुरी में विशिष्टता द्वैतवाद। तो इन्होंने भी इस पर चर्चा की, इन्होंने अपने तरीके से, क्योंकि इसकी बहुत सारी ब्रांचेस बन गई, जैसा हम यहाँ बोल रहे हैं, आफ्टर 100 ईयर्स काफी सारी ब्रांचों और शाखा और शाखाओं में ये बट गया था। तो यहाँ पर फिर इन्होंने ये विशिष्ट द्वैतवाद दिया, इस पर भी इन्होंने चर्चाएं की। उसके बाद फिर इस पे भी चर्चाएं हुई, तो फिर माधवाचार्य आए। माधवाचार्य अगर हम देखें तो जो हमारे जितने भी इसके कृष्ण भक्त हैं, इनको माधवाचार्य जी को बहुत मानते हैं। माधवाचार्य जो एक संप्रदाय है, पूरे भारत में बहुत ज्यादा इनको भी मानने वाले हैं। देखो, मानने वाले सबके हैं, हर एक संप्रदाय ने अपने अपने थॉट, अपना अपना प्रचार प्रसार किया। तो इसलिए हर जगह हर तरीके से, क्योंकि हम डिफरेंट तरीके से लोगों को, किसी को कोई चीजें अच्छी लगती हैं, किसी को कोई चीजें अच्छी लगती हैं, किसी को शंकराचार्य जी की चीजें पसंद आई, किसी को माधवाचार्य जी की आई, किसी को रामानुजाचार्य जी की आई। तो जैसे जैसे जिसके जितने, उतने ही उनके संप्रदाय बनते चले गए, उतनी ही उनकी ब्रांचेज बनती चली गई, और उन्होंने अपने अपने तरीके से चीजों को प्रचार प्रसार किया। तो यहाँ पर आपके जो रामानुजाचार्य ने ये दिया और माधवाचार्य ने ये दिया। माधवाचार्य जो कि कृष्ण भक्त, इनकी जो है कृष्ण भक्त जितने भी हैं उनको बहुत मानते हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में और इंडिया के बाहर भी इनको भी बहुत मानते हैं।
नेक्स्ट है निम्बार्क। निम्बार्क ने भी द्वैत दिया, इन्होंने भी 13 सेंचुरी में ये आए, जो इनका दोनों का टाइम सेम ही है, ये भी 13 सेंचुरी में है, इन्होंने भी द्वैतवाद दिया। निम्बार्क भी 13 सेंचुरी में है, इन्होंने भी द्वैतवाद दिया, और इन्होंने भी इस पे अपनी फिलॉसफी दी है, बहुत सारी चीजें बात की हैं। सारे जितने भी यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, जितने भी हमारे वेद हैं, उपनिषद हैं, इन सब का इन्होंने एक बहुत ही उसमें कहते हैं ना वो किया है, बहुत सारी टीका टिप्पणियां हुई, और इन्होंने इसका सार प्रस्तुत किया इजी वे में, ताकि लोगों को समझ आ सके। तो यहाँ पर फिर ये है श्रीकंठ। श्रीकंठ भी 13 सेंचुरी में है, इन्होंने दिया सेव विशिष्टतावाद। सेव मत के लोगों, हम आपने सुना होगा कि ये मत भी है इंडिया में, सेव मत सुना होगा आपने। तो सेव मत भी एक संप्रदाय है, जो कि ये भी यहीं से निकला है, इसी की ब्रांचेज हैं। यहाँ पर ये श्रीकंठ है, ये भी 13 सेंचुरी में इन्होंने दिया विशिष्टतावाद। नेक्स्ट है श्रीपति, ये 14 सेंचुरी में आए हैं श्रीपति। इन्होंने दिया वीर सेव वशिष्ठवाद। ये देखिए, ये सब इसी की जो वेदांत है उसी की वो है, ब्रांचेज हैं। तो यहाँ पर ये है वीर सेव वशिष्ठवाद इन्होंने दिया है, जो कि श्रीपति हैं, ये 14 सेंचुरी में। नेक्स्ट है आपका बल्लवाचार्य। बल्लवाचार्य ये 16 सेंचुरी में है, और ये प्योर नॉन डुअलिज्म दिया है इन्होंने। तो हम कहते हैं ना, गाना भी है बल्लवाचार्य, ये भी, इनके भी कृष्ण भक्त बहुत हैं। तो इन्होंने जितने भी ये यहाँ पर आए, इन्होंने अपने अपने तरीके से जितने भी हमारे उपनिषद हैं, और जितने भी हमारे वेद हैं, जितने भी हमारे अरण्यक हैं, जितने भी हमारे पुराण हैं, उन सब पे इन्होंने अपनी टीका टिप्पणियां की हैं, टीका टिप्पणियां लिखी हैं, और अपने अपने तरीके से फिलॉसफी, अपने अपने तरीके से थॉट इन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत किए। तो ये जितनी भी अभी हम यहाँ देख रहे हैं, तो जितने भी हमारे ये हमने इसको देखा ब्रांचेज, जितने भी हमारे अभी हमने देख लिया कि निम्बार्क ने दिया है, यहाँ पर ये माधवाचार्य हैं, रामानुज जी हैं, जितने इसकी यहाँ पर ये चीजें इन्होंने दी हैं, सारे शाखाएं और उपशाखाओं में बटा है। आगे इसमें देखते हैं, तो जितनी भी जो ये फिलॉसफी है, जितनी भी शाखाएं और उपशाखाएं, और जितना भी ये इन्होंने सूत्र दिए, ये सब की जो मेटाफिजिक्स है वो क्या है, आपकी उपनिषद बेस्ड। मेटाफिजिक्स ऑफ ऑल फिलोसफीज इज बेस्ड ऑन वेदास एंड उपनिषद। तो इनकी जो मेटाफिजिक्स है, जितनी भी फिलोसफीज हैं, सबकी उपनिषद और वेदास से रिलेटेड है, वेदास पर आधारित है। अब इन्होंने इनकी उपासना करने की भी पद्धतियां बताई हैं। उपासना करने की कौन कौन सी पद्धति है, आइए देख लेते हैं। उपासना पद्धति करने की 3 पद्धतियां बताई हैं। द मेथड ऑफ वर्शिप इज बेस्ड ऑन वैष्णव, शैव और शाक्त। ये 3 हम ये इन्होंने जो आदि गुरु शंकराचार्य जी हैं, माधवाचार्य जी हैं, आपके बल्लवाचार्य जी हैं, आपके श्रीकंठ जी हैं, और इन सब ने क्या किया, इन सब ने ये तीनों पद्धतियां बताई हैं उपासना की पद्धतियां हैं। अब जब ये उपासना की तीनों पद्धतियां हैं, तो इनका जो दर्शन है, इसको भी इसी क्रम में इन्होंने कहा है कि इस दर्शन का नाम भी इसी पर आधारित है। कैसे? वैष्णव, शैव, शाक्त के दर्शनों के रूप में ही ये सबको जाना जाता है। अब जब हम यहाँ चर्चा करेंगे, अभी तक हमने इसका देखा कि क्या क्या बैकग्राउंड है, कितनी शाखाएं उपशाखाएं हैं, किसने कौन सा दिया है, कौन सी बुक लिखी है, कौन सा सूत्रास दिए हैं, और किसके बेस्ड है। अब यहाँ हम इसमें है, अब जो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अद्वैत वेदांत, जो कि सबसे फेमस है, और सारे उसका सूत्र, सारा उसका सार तत्व है, जितने भी हमारे वेद पुराण उपनिषद हैं। अब ये दिया है अद्वैत वेदांत, आदि गुरु शंकराचार्य ने। अब आदि गुरु शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत को दिया। तो ये जो है, जो ये फिलॉसफी है, ये भारतीय दर्शन की, यहाँ पर आप देखेंगे अद्वैत वेदांत इज द
कल्मिनेशन ऑफ इंडिया थॉट, मतलब ये जो है आपका वेदांत दर्शन भारत, कहते हैं ना भारतीय चिंतन धारा की इसकी ना इससे ऊपर कोई है ही नहीं, कहते हैं ना चरमोत्कर्ष, जो सबसे हायर हायर अपर, इसके आगे कोई वो नहीं हुआ चिंतन, तो ये सबसे कम्युनिकेशन ऑफ इंडिया थॉट, मतलब जो ये चिंतन धारा है इंडिया की सबसे चरमोत्कर्ष सीमा पर है, सबसे ज्यादा हाई। इसमें वेदांता फिलोसफी हैज ग्रेट कंपेटेबिलिटी with all religious in India and world religious। यहाँ पर जितने भी फिलोसफर हैं या जो अद्वैत वेदांत के जो हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी हैं, ये कहते हैं कि जो ये अद्वैत वेदांत जो फिलोसफी है ये इंडिया में तो है ही, इंडिया की तो है, लेकिन जो बाहर के इंडिया और इंडिया की जितनी भी फिलोसफीज हैं, जितनी भी चिंतन धाराएं हैं, जितनी भी थिंकर्स हैं, जितनी भी थॉट्स हैं, जो भी उन्होंने दी हैं, उनसे ये सबसे ज्यादा मेल खाती है हर एक से, चाहे आपका आउट ऑफ कंट्री हो और चाहे आप कंट्री हो। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सभी धर्मों से ये मेल खाता है। कैसे? देखिए यहाँ पर है, फर्स्ट है जैसे कि ब्रह्मा इज जो ये जोहोवा, ब्रह्मा इज जोहोवा ऑफ यहूदिज्म, जो ये है इनके गॉड से मेल खाता है, यहूदी जो होते हैं, है ना। नेक्स्ट है आपका अहोरमस ऑफ जरथुस्ट्रिज्म से मेल खाता है जो हमारा ब्रह्मा है। फिर है इसमें नेक्स्ट गॉड ऑफ क्रिश्चियनिटी से मेल खाता है। ऐसे ही लाइक ऑफ अल्लाह ऑफ इस्लाम, तो जितने भी चाहे आपके पारसी के वो हैं, पारसी धर्म के संस्थापक हैं, चाहे आपके इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं, और चाहे आपके यहूदी धर्म के हैं, तो सभी से कहीं ना कहीं ये जो फिलॉसफी है, वेदांत फिलॉसफी है, मेल खाती है। तो यहाँ पर हमने क्योंकि इन्होंने क्या इसको माना है, ये कहते हैं यहाँ पर कहते हैं ना, इन्होंने जो अद्वैत वेदांत में इसको एक ही ब्रह्मा माना है, मतलब एक वो माना, जब हम इसमें आगे पढ़ेंगे तो कहते हैं ना एक एलिमेंट्स माना है। तो इन्होंने कहा है कि कर्ता भी यही है, कारण भी यही है अद्वैत वेदांत में। तो यहाँ पर इन्होंने माना है कि ही इज एट्रीब्यूटलेस एंड पॉइंटेंट। तो ये कहते हैं कि ये सर्वशक्तिमान है और निर्गुण है ना, निर्गुण है। तो अच्छा, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ जो आपका अल्लाह है, इनका ये है, ये इन्होंने सिर्फ कर्ता माना है, लेकिन जो यहाँ पर अद्वैतवाद मानता है वो कर्ता और कारण दोनों मानता है। तो यहाँ हम आगे इसमें देखेंगे, अभी इसकी नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा व्हाट इज द अद्वैतवाद, हम इसको पढ़ेंगे, इसकी मीनिंग पढ़ेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अद्वैतवाद। तो चलिए, आज के लिए हमने देखा कि किससे कैसे मेल खाता है, किस किसने ये फिलॉसफी दी है, कौन कौन से संप्रदाय हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। और हमने इसमें पढ़ाए बहुत सारे संप्रदाय की बात की, जो कि हमारी इंडियन भारतीय संस्कृति में आज भी उपस्थित हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपका अपना यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। एक और बात, अभी नेट आने वाला है, तो आप नेट की तैयारी सभी कर रहे होंगे, तो आई थिंक कि आपको ये जो क्लासेस हैं समझ आ रही होंगी। तो अगर मैं आपको बताऊं कि आप अद्वैत वेदांत से जितनी भी इंडियन फिलॉसफी है और जितनी भी अभी तक हमने पढ़ी, इनसे बहुत सारा पार्ट आता है, तो आप अच्छे से पढ़िए। लाइक जैसे अद्वैत वेदांत है, वहां पर क्वेश्चन आपको आ जाएगा इसके प्रोफाउंडर कौन है, या जो अद्वैत वेदांत है
इसको कितने एलिमेंट्स मानता इसमें हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको नेट में आते हैं, जेआरएफ में आते हैं। और इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, या जो हमारे कितने वेद हैं, कितने उपनिषद हैं, या किस पर ये बेस्ड है, ये इस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछ लिए जाते हैं। या फिर आपको जैसे अभी हमने बताया कि इसकी हिस्ट्री में कौन कौन से आपके जो संप्रदाय हैं, माधवाचार्य ने क्या दिया है, आपके शंकराचार्य ने कौन से सूत्र की बात की है, आप जो बादरायण जी हैं, बादरायण व्यास जी हैं, उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी, या वो कौन से उन्होंने सबसे पहले कब स्टार्ट किया, जैसे कि उन्होंने ये 9th सेंचुरी में किया। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे ही सांख्य फिलॉसफी है। अगर हम सांख्य फिलॉसफी की बात करें तो सांख्य फिलॉसफी में कितने एलिमेंट्स हैं, ये आपको क्वेश्चंस बहुत बहुत बार पूछा गया है कि सांख्य फिलॉसफी कितने एलिमेंट्स को मानती है, और कौन कौन से मेन एलिमेंट्स हैं, और कितनी तन्मात्राएं हैं, कितनी ज्ञानेंद्रियां हैं, कितनी ज्ञानेंद्रियां हैं, कितनी कर्मेंद्रियां हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आ जाते हैं, जो कि आपका नेट और जेआरएफ का वो है। इसीलिए मैं आपको हर एक चीज डिटेल में पढ़ा रही हूँ। या फिर आपको पूछ लेता है एग्जामिनर कि आप इसकी एजुकेशन के ऊपर कोई भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें से आते हैं, जैसे कि आइडियलिज्म है। आइडियलिज्म पर आपका कौन प्रोफाउंडर कौन है, कौन सी ये वेस्टर्न स्कूल्स है या इंडियन स्कूल्स है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आ जाते हैं। और हम इसकी डिटेल में क्वेश्चन पेपर के साथ चर्चा करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और इसे आप पूरा जरूर देखिए, लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर से आपके अपने YouTube अनुष्ठान चैनल पर। थैंक यू।